Today we are going to learn subtraction with regrouping, or we can say borrowing method also. It's Vansh's birthday and he's turning 6 years. हैप्पी बर्थडे वंश। उसने एक डांस पार्टी भी अरेंज करी थी और वो अपने फ्रेंड्स को आइसक्रीम्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था। He has 52 ice creams and he distributed 34 to his friends. So he woke up in the morning and rushed to meet his friends with the box of chocolate ice creams. Now see, he started distributing the ice creams. उसने एक बॉक्स लिया इसमें से और आइसक्रीम्स डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू करी। वन बॉक्स में 10 आइसक्रीम्स थी। फिर उसने सेकंड बॉक्स लिया, फिर उसने वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 20 आइसक्रीम्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर उसने थर्ड बॉक्स लिया और उसने 30 आइसक्रीम्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब उसको 34 आइसक्रीम्स डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो यहां पर 22 रिमेनिंग आइसक्रीम्स में हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं और 2 आइसक्रीम्स हैं, तो उसे वन बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। और उसने वन बॉक्स ओपन किया और उसमें से 4 आइसक्रीम्स ली और उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके पास कितनी आइसक्रीम्स बच गई? अब उसके पास बच गई 18 आइसक्रीम्स। तो बच्चों, अगर हमें सब्ट्रैक्शन मेथड से पता करना हो कि वंश के पास कितनी आइसक्रीम्स बची, तो हम कैसे करेंगे, ये अब हम इससे सीखते हैं। जब भी हमें 2 डिजिट नंबर्स सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, उसमें 2 प्लेसेस होती हैं, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं। एक प्लेस है वंस और दूसरी है टेंस। वंश के पास 52 आइसक्रीम्स थी, 5 बॉक्सेस, तो ये रह गए 5 बॉक्सेस। हर बॉक्स में 10 आइसक्रीम्स है। ये जो 5 बॉक्सेस है ये हमेशा टेंस प्लेस में रखे जाते हैं। और 2 आइसक्रीम्स जो कि सेपरेट है, अलग अलग हैं, उनको हमने वंस प्लेस पे रख दिया। और 34 उसने डिस्ट्रीब्यूट की, 3 बॉक्सेस जो हमने टेंस प्लेस पे रख दिए। ये हमेशा बॉक्सेस में ही है, इसमें कुछ भी ओपन नहीं है। और 4 आइसक्रीम्स हमने यहां पर वंस प्लेस में रख दी। सबसे पहले हम इसमें से बिगर नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। बिगर नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नाउ यू सी, बिगर नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेंस प्लेस पे देखेंगे कि हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं। टेंस प्लेस पे हमारे पास हैं 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस हैं। और जो हमारे 34 में बॉक्सेस हैं वो कितने हैं? वो 3 बॉक्सेस हैं। सो 5 is bigger than 3. When 5 is bigger than 3, it means 52 is bigger than 34. So our bigger number is 52 and smaller number is 34. तो बच्चों, अब हम जब सब्ट्रैक्शन है 52 में से 34 करेंगे, 52 आइसक्रीम्स में से 34 आइसक्रीम्स माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्शन करते हुए हम हमेशा जो अपनी सब्ट्रैक्शन है वो वंस प्लेस की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम वंस प्लेस में देखें, हमारे पास यहाँ 2 आइसक्रीम्स हैं और यहाँ पर 4 आइसक्रीम्स हैं। तो क्या हम 2 आइसक्रीम्स में से 4 आइसक्रीम्स माइनस कर सकते हैं? नो। 2 आइसक्रीम्स में से 4 आइसक्रीम्स हम नहीं माइनस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे उस केस में? जब हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं तो हम रीग्रुपिंग करते हैं, जिसको हम बोरो करना भी कहते हैं। हमारे पास एक्चुअली 52 आइसक्रीम्स हैं, बट हमारे पास 10 आइसक्रीम्स बॉक्सेस में हैं, 5 बॉक्सेस हैं जिसमें हमारे पास 50 आइसक्रीम्स हैं, बट वंस प्लेस पे नहीं है, वो 50 आइसक्रीम्स टेंस प्लेस पे हैं। तो हम टेंस प्लेस से बोरो करते हैं। हम कैसे बोरो करते हैं, कैसे रीग्रुपिंग करते हैं? हमारे पास कितनी आइसक्रीम्स हैं? 52। 52 में से 5 बॉक्सेस टेंस प्लेस पे हैं और 2 आइसक्रीम्स वंस प्लेस पे है। हम क्या करेंगे, 1 बॉक्स ले लेंगे टेंस प्लेस से और उस 1 बॉक्स को शिफ्ट कर देंगे वंस प्लेस पे। हम इसमें से पूरा बॉक्स शिफ्ट कर सकते हैं, बॉक्स को ओपन नहीं कर सकते, वहां हमें पूरा बॉक्स शिफ्ट करना होता है। ये हमारा रूल होता है।
तो देखिए अब हम रीग्रुपिंग में कैसे शिफ्ट करेंगे। ये 52 है हमारे पास, ये पूरा जो आपको रेड में दिखाया गया, दिस कंप्लीट नंबर इज 52। अब हम इसमें से वन बॉक्स शिफ्ट करते हैं वंस प्लेस पे। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई। हमने ये वन बॉक्स वंस प्लेस पे शिफ्ट कर दिया, 10 आइसक्रीम्स वंस प्लेस पे शिफ्ट कर दी। अब हमारे पास बिगर नंबर में 12 आइसक्रीम्स और 4 बॉक्सेस हो गए, 4 बॉक्सेस एंड 12 आइसक्रीम्स। तो हमारे पास रीग्रुपिंग के बाद आ गया 10th प्लेस पे 4 बॉक्सेस ऑफ आइसक्रीम्स और वंस प्लेस पे 12 आइसक्रीम्स। रीग्रुपिंग के बाद हमारे पास टेंस में आ गए 4 बॉक्सेस और वंस प्लेस पे हो गई 12 आइसक्रीम्स। ये हो गए 4 बॉक्सेस और यहां पर ये हो गई 12 आइसक्रीम्स। 12 आइसक्रीम्स। हम हमेशा अपनी सब्ट्रैक्शन जो है वो वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं। अब हम 12 में से माइनस करेंगे 4। 12 में से माइनस करेंगे 4, मीन्स वी हैव टू टेक अवे 4 आइसक्रीम्स। अब वो 4 आइसक्रीम्स अगर हम इसमें से ले लेते हैं तो हमारे पास बच गई 8 आइसक्रीम्स। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। वंस प्लेस की सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम टेंस प्लेस पर जाते हैं और हम टेंस प्लेस के डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो सब्ट्रैक्शन है, ये जो रीग्रुपिंग के बाद हमारे पास नंबर आया, हम उसमें से कर रहे हैं। 52 और 4 टेंस और 12 वंस की वैल्यू सेम होती है। तो 4 बॉक्सेस ऑफ आइसक्रीम्स में से हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं 3 बॉक्सेस ऑफ आइसक्रीम। ये 3 बॉक्सेस है, तो 3 बॉक्सेस हम टेक अवे कर लेंगे। हमने यहां से 3 बॉक्सेस ले लिए, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास कितने बॉक्सेस बच गए? हमारे पास बच गया 1 बॉक्स। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। नाउ सी, वंस प्लेस पे हमारे पास 12 थे, 12 वंस थे, 12 आइसक्रीम्स थी। तो 12 आइसक्रीम्स में से 4 आइसक्रीम्स हमने ले ली थी, हमारे पास बच गई 8 आइसक्रीम्स। और 10th प्लेस में हमारे पास 4 बॉक्सेस थे, 4 में से हमने 3 बॉक्सेस माइनस किए थे, तो हमारे पास बच गया 1 बॉक्स। सो आवर डिफरेंस इज 18। आवर डिफरेंस इज 18। वंश के पास 18 आइसक्रीम्स बच गई। वंश के पास कितनी आइसक्रीम्स बच गई? वंश के पास 18 आइसक्रीम्स बच गई। इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड आउट किया कि वंश के पास कितनी आइसक्रीम्स बची। हम सब्ट्रैक्शन बैकवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 7 में से 3 माइनस करना है, तो 7 में से 3 माइनस करना है तो 7 से हम 3 नंबर्स पीछे आ जाएंगे। 7 6 5, हमने 3 नंबर्स कट कर दिए। ये हमारे पास कौन सा नंबर है? 4, तो आंसर होगा 4। या हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 में से अगर हमें 4 माइनस करना है तो हम क्या करेंगे? 12 से स्टार्ट करके 12 11 10 9, तो ये हमारे पास क्या नंबर है? 8। तो आंसर आ गया हमारे पास 8। इस तरह से हम बैकवर्ड काउंटिंग से भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करनी हो तो हमें ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने चाहिए। आप सब्ट्रैक्शन करते हुए इन सबको अपने माइंड में रखेंगे। सबसे पहले आप उन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर बिगर है। आफ्टर दैट आपको बिगर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, बिगर नंबर ऊपर लिखना है और उसमें से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन हमेशा वंस प्लेस से स्टार्ट करनी है। वंस प्लेस का अगर डिजिट बिगर नंबर का स्मॉल होता है कंपैरेटिवली टू द स्मॉलर नंबर, तो हम रीग्रुपिंग करते हैं, बिगर नंबर की रीग्रुपिंग करते हैं। और हम माइनस हमेशा जो रीग्रुपिंग के बाद हमारे पास नंबर आता है उसमें से करते हैं। सो थैंक यू बच्चों, बाय।